स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बीते 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं, जिसका असर पूरे सूबे में दिख रहा है। रुद्रप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक लोग खौफ में हैं। इस बरसात के चलते सरकार ने सूबे में अलर्ट जारी कर दिया है। बीते साल आई भयंकर तबाही को देखते हुए सरकार हालांकि पुख्ता इंतजाम के दावे कर रही है, मगर जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश से जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है, जबकि पहाड़ों में रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसे में सरकार ने 4 धाम यात्रा को हालांकि रोक तो दिया, लेकिन आपदा से निपटने की तैयारियां दिख नहीं रही। तो ये 5 तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है। भारी बारिश के बाद कहीं पर सड़क पर चलता बाइक सवार बह जा रहा है, कहीं पर घर नदी नालों की हालत एकदम बेकार होती जा रही है। उफान पर है गंगा, हाई अलर्ट पर है उत्तराखंड और बाढ़ आफत बन गई है। हर कहीं पानी सैलाब के साथ आ रहा है और इस कहर को साथ में ला रहा है कि वहां की जनता त्रस्त हो गई है। हालांकि जो लोग वहां पर पर्यटक के तौर पर भी गए हैं, वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो यह हालत है उत्तराखंड की बारिश आफत की है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड की हैं। एक नैनीताल की है, जहां 2 बाइक सवार पानी में बह गए। वहीं दूसरी तस्वीर रामनगर इलाके की है, जहां अचानक बारिश से संवालदे नदी का जल स्तर बढ़ गया और एक महिला फंस गई। अचानक बड़े जल स्तर के बाद आई बाढ़ में वो महिला फंस गई। हालांकि इन दोनों हादसों में गनीमत ये रही कि लोगों की जान बच गई। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक नैनीताल में एक महिला की एक नदी में फंसने की तस्वीर, दूसरा 2 बाइक सवार अचानक आए सैलाब में, रामनगर के पास सैलाब में फंस गए। तो हम पहले आपको नैनीताल की तस्वीरें दिखाते हैं और बात करते हैं बाइक सवारों की। तस्वीरों में आप देखिए, आप देख सकते हैं कि बाढ़ के बीच से बाइक निकालने की कोशिश में ये दोनों लहरों के बीच कैसे फंस गए हैं। दरअसल जहां बाढ़ का पानी दिख रहा है, वहां एक नाला हुआ करता था। अचानक नदियों में बढ़े जल स्तर से बाढ़ ने अपना कहर बरपा दिया। बाइक पर सवार ये दोनों शख्स पानी की तेज धारा को पार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसमें फंस गए। किनारे पर खड़े लोगों ने बचाने के लिए चिल्लाते रहे। पानी की तेज धारा में उनकी बाइक बहने लगी। उसे बचाने के चक्कर में ये दोनों भी बाढ़ के साथ बह गए। किनारे खड़े लोग ये सब अपनी आंखों के सामने देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि वक्त रहते इन दोनों को बचा लिया गया। तो यह हालत है उत्तराखंड में बारिश के बाद आए बाढ़ की। सैलाब अपने अंदर वो जोश, वो ताकत लेकर आता है जो किसी को भी नहीं बख्शता। ये बाइक सवार उसी सैलाब की ताकत में फंस गए थे। और अब आपको बताते हैं कि कैसे बाढ़ में फंसी महिला को बचाया गया। दरअसल रामनगर इलाके में लगातार हो रही बारिश ने अचानक संवालदे नदी का जल स्तर बढ़ा दिया। अचानक बढ़े जल स्तर के बाद आई बाढ़ में एक महिला फंस गई। खबर मिलते ही रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और महिला को बचाने की जुगत में लग गई। नदी की उफनत स्तर बढ़ा दिया। अचानक बढ़े जल स्तर के बाद आई बाढ़ में एक महिला फंस गई। खबर मिलते ही रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और महिला को बचाने की जुगत में लग गई। नदी की उफनती धारा, इस वक्त नदी अपने पूरे उफान पर है। इसके बीच महिला दम साधे खड़ी हुई थी और नदी किनारे खड़े लोग उसे निकालने की जुगत में लगे हुए थे। रेस्क्यू टीम के सदस्य बचाने के दौरान खुद भी बाढ़ के पानी में बहने लगे। इसी दौरान महिला को बचाने गया एक और शख्स तेज बहाव के बीच फंस गया। नदी की उफनती लहरों के बीच महिला दम साधे करीब 7 घंटे तक खड़ी रही। प्रशासन ने महिला को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। नदी का जल स्तर जब थोड़ा कम हुआ तो एक ट्रैक्टर के जरिए प्रशासन ने इस महिला को बाहर निकाला। अगला है बंदा, देखो दूसरा भी है। तो ये हालात है उत्तराखंड में बारिश के बाद आई आफत की। और बढ़ेंगे आगरे। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ घाटी के लोगों को एक बार फिर आपदा की चिंता सताने लगी है। दरअसल पिछले साल जून में मंदाकिनी और अलकनंदा ने केदार घाटी में भयंकर तबाही मचाई थी। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है।
और ये हालत है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। और इसके चलते आप देख सकते हैं तस्वीरों में आसपास जो बस्तियां हैं उन पर खतरा है। पानी का बहाव बहुत तेज है और जिस तरह से बारिश हो रही है वो एक सैलाब का रूप अख्तियार करता जा रहा है। अचानक ही पहाड़ी नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जा रही है और वो अपने साथ हर एक को बहा ले जाने पर कि उसमें ताकत पैदा हो जा रही है। तो ये स्थिति है यहाँ पर उत्तराखंड में। ऋषिकेश की अगर बात करते हैं तो वहां गंगा जल का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन ये आपको तस्वीरें जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं ये रुद्रप्रयाग और पहाड़ गढ़वाल के पहाड़ी उन इलाकों की है जहां पर इस वक्त बारिश आफत बनी हुई है। तो वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। गंगा के किनारे मौजूद बस्तियों में पानी घुस गया है। पर्यटकों को गंगा के किनारे जाने से रोका जा रहा है। पिछले साल जो आपदा आई उसने ऋषिकेश में जबरदस्त दहशत फैलाई थी, मगर इस साल भी हालात जस के तस दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। तो करीब करीब वही हालात, सैलाब वैसा, ये जगह वही है जहां पिछले साल भारी पानी आ गया था। भारी तादाद में एक सैलाब वहां पर मौजूद था। शिव की मूर्ति हुआ करती थी यहीं आसपास। हरिद्वार की जो मैं बात कर रहा हूं वहां पर वो डूब गई थी और इस बार भी सैलाब की पानी की वही ताकत है, वही जोर है। ये ऋषिकेश के दृश्य आप देख रहे हैं, ऋषिकेश इलाके के। और यहाँ पर पूरा पुल खाली खड़ा है, खाली पड़ा हुआ है। लोगों को पुल के ऊपर से आवाजाही करने के लिए रोका जा रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के किन जिलों में सबसे ज्यादा बरसात हो रही है और किन रास्तों से जाना फिलहाल ठीक नहीं। रुद्रप्रयाग में लगातार बरसात हो रही है। ऋषिकेश केदारनाथ नेशनल हाईवे बंद है। उत्तरकाशी ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। ऋषिकेश यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद किया जा चुका है। भागीरथी खतरे के स्तर के करीब है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। चमोली में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। चमोली इलाका उत्तराखंड का लगातार बारिश हो रही है। ऋषिकेश हाईवे जो है नेशनल हाईवे, केदारनाथ नेशनल हाईवे, उसको बंद कर दिया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में भी खतरे के स्तर पर गंगा का जल स्तर है। हरिद्वार के पास गंगा का जल स्तर करीब 293.15 मीटर तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के हम लगातार बता रहे हैं कि उत्तराखंड के इन रास्तों से लोग बचें। लगातार हो रही बरसात। नैनीताल में बारिश के चलते कई रास्ते बंद हैं। नैनीताल कालाढूंगी नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के हालात आपसे छुपे नहीं है। तस्वीरें बता रही कि उत्तराखंड के हालात कैसे हैं और सीएम हरीश रावत ने इस मौके पर यात्राओं को लेकर एक बेतुका बयान दिया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने यात्रा खोलकर रिस्क लिया है और ऐसा उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने से बचाने के लिए किया है। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा है कि चारधाम यात्रा को उन्होंने एक रिस्क के तौर पर उन्होंने शुरू करवाया है और ऐसा उन्होंने उत्तराखंड की इकोनॉमी को बचाने के लिए किया, आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए रिस्क लिया है उन्होंने। यदि मैं इस साल यात्रा को प्रारंभ नहीं करता हूं, तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले साल मैं प्रारंभ करूंगा और उसके बाद जो है उसके अगले साल कहीं जाकर के तब यात्रा 50% में आ पाएगी और उससे एरिया की इकोनॉमी 1-1.5 साल और पीछे चली जाएगी। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने वेल कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और मैं आगे भी जो है इस तरीके का रिस्क लूंगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर बात करने के लिए उत्तराखंड से हमारे सहयोगी किशोर रावत। किशोर, बड़ा ही वेल कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, ऐसा कहना है हरीश रावत जी का। क्या हालात है उत्तराखंड के और उनका ये कहना कितना सही लगता है?
देखिए राजीव, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और नदियां उफान पे है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो अभी भी करीबन चारों धामों की बात करें तो हजारों यात्री फंसे हुए हैं और सरकार ये कह रही है कि उन्होंने उनको सुरक्षित रखा है। और जिला प्रशासन के तौर पर अगर बात करें तो तमाम उस सुरक्षा के उपाय किए हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है यात्रा खोलने का, तो कम से कम मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने रिस्क लिया है तो वो रिस्क तमाम वो जानों पर रिस्क लिया है, उनको जानों को उनको झोंक दिया है एक तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री ये पता था मुख्यमंत्री को कि वहां पे आपदा इस तरीके से बारिश आती है। पिछली बार आपदा में जिस तरीके से पहाड़ अभी भी कमजोर हुए हैं, नदियां अपने तल से 14 से 10 मीटर तक ऊपर उठी हुई है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो रिस्क लिया है वो लोगों की जान के लिए रिस्क लिया है। और जिस तरीके की दुहाई दे रहे हैं वो कि उन्होंने उत्तराखंड के जो 30% लोगों की आर्थिकी की बात करें तो आर्थिकी की अगर बात करें तो आपदा के 8 या 9 महीने तक तो लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे, अधिकारी तमाम वही है अभी मुख्यमंत्री तौर पर। अब हरीश रावत जी किशोर रावत, बहुत शुक्रिया किशोर रावत। समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन क्या सोचकर ये बात कही है ज्यादा बेहतर तो हरीश रावत ही बता पाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे